राधे राधे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई जब से टियागो ने प्राइस कट किया, मतलब टाटा का टियागो का जब से प्राइस कट हुआ है, तो ये इंडिया के चीपेस्ट कार है। मतलब अगर आप एमजी कॉमेट को हटा दो तो वो प्रॉपरली एक कार नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर एक कार है। तो इसमें आपको देखना है कि भाई अब टियागो का आप सीएनजी लो या फिर पेट्रोल लो या फिर ईवी लो, आपको पैसे बचाने तो, या सिंपल सिंपल वे में ना कंपेयर करते हैं। देखो, टियागो का पेट्रोल वेरिएंट सबसे सस्ता है 6,51,000 रुपये। सीएनजी वेरिएंट जो सबसे सस्ता है वो 7,57,000। एंड टियागो का जो ईवी वेरिएंट है वो है 8,41,000 रुपये, सबसे सस्ता। तो अब भाई ज़्यादा फर्क नहीं दोनों में। अगर आप पेट्रोल से सीएनजी ईवी तक का देखोगे तो बस 2 लाख का फर्क है। एंड अगर सीएनजी से इसमें देखोगे तो उससे कम 1 लाख का ही फर्क है, 1 लाख से नीचे नीचे ही फर्क है। तो दोनों में से कौन सा खरीद के आप पैसे बचा सकते हो लॉन्ग टर्म में एंड आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले अगर आप ईवी कार लेने से पहले कंफ्यूजन में हो कि भाई ईवी खरीदना भी चाहिए आपको कि नहीं, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख लो कि भाई ईवी खरीदने से पहले सब कुछ सोच समझ ले भाई ईवी कार किसको खरीदना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप श्योर हो कि भाई हम ईवी खरीद सकते हैं, तो अब बात करते हैं टाटा टियागो ईवी का, कि भाई हम इसको खरीद के कितना चला लेंगे जो हमारा प्रॉफिट ही रहेगा, कि भाई हम लगेगा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा डील रहा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं एक कैलकुलेटर। तो भाई ये अपना एक कैलकुलेटर है जहां आप ईवी को नॉर्मली पेट्रोल से कंपेयर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमने पहले सिलेक्ट कर लिया कि भाई पेट्रोल लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश। यहाँ पे रेट आ गया, 16 का माइलेज एवरेज देता है नॉर्मली। बैटरी कैपेसिटी है इनकी 19 का डेली जर्नी है, डेली डिस्टेंस हमारा है 140 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं कितना चल रहा है। चार्जिंग कॉस्ट यहाँ चलो 10 रुपये है, चलो मैक्सिमम 10 रुपये पकड़ लिया, आपको अगर पब्लिक चार्जिंग भी करना होगा तो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करते हैं, लेट्स कैलकुलेट। कॉस्ट पर 6 रुपये 6 पैसे आपको पड़ रहा है, किसकी कॉस्टिंग, पेट्रोल का। तो ये मैंने एक एक्सेल बना रखा है। तो अब यहाँ देखो पेट्रोल का कॉस्टिंग कितना आ रहा है भाई, 6 रुपये 6 पैसे। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, 76 पैसे आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ डालते हैं 76। अब देखो सीएनजी का प्राइस बहुत सिंपल है, जितना भी आपका पेट्रोल है उसका हाफ कर दो। तो मैं यहाँ फटाफट फॉर्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ आ गया। देखो अब एक दिन में अगर मैं 140 किलोमीटर ड्राइव कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक का 106, पेट्रोल का आ रहा है आपका 848 एंड सीएनजी का आ रहा है 424 रुपये। जो एक्जैक्टली सीएनजी का भी मेरा आता है 424, 450, 400 ऐसे कुछ आता है। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर ना। अपने को कंपेयर करना है कि भाई कितने टाइम में कितना चलाने के बाद आपका जो ईवी का कॉस्टिंग है वो निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको। ठीक है, अब ये एक्सेल शीट मैंने पहले ही बना रखा है, तो सब कुछ कैलकुलेशन इसके हिसाब से हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि भाई अगर यहाँ हमने कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 6 से उठा के 5 कर दिया तो सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अपना 6 था। नाउ अब आप पेट्रोल कार का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है एंड सीएनजी कार का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, दोनों आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, तो 60 पैसे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो एवरेज ऑन एवरेज ना 60 पैसे के हिसाब से आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है। मैं हर 10,000 पे जाता हूँ तो 6,000 7,000 मेरा लग जाता है सर्विस करवाने में। ठीक है, उस हिसाब से देखोगे तो भाई 6 रुपये 66 पैसा आपका पर किलोमीटर रनिंग आ रहा है पेट्रोल पे। उसके पास सीएनजी का उसका आधा हो गया एंड ईवी का बच गया भाई 1.16, क्योंकि इसका जो सर्विस है वो भी सस्ते में होता है एंड इसका जो मेंटेनेंस है वो भी सस्ता है, क्योंकि इसमें भाई फ्यूल का टेंशन नहीं होता कि आपको मोबिल डालना है, ये डालना है, उसका टेंशन नहीं है। तो अब बात करते हैं भाई रिकवर कैसे होगा। तो भाई अपने को निकालना क्या, 1,90,000 रुपये निकालने हैं ईवी से पहले, तभी हमारा ईवी जस्टिफाई होगा। तो अब सबसे पहले आप यहाँ देखो कि आप यहाँ अगर 50,000 किलोमीटर मैक्सिमम चला लेते हो तो भाई आपका 2,75,000 तो ऐसे ही सेविंग हो गया, क्योंकि अगर आप सीएनजी पे भी हो तो भी आपका 1,23,000 रुपये सेविंग हो गया। ठीक है, बट आपने दिए कितने हैं सीएनजी से इसमें, तो 84,000 आपने दिए यहाँ पे, लेकिन आपका सेविंग कितना हो गया, 1,23,000, 58,000 का आपका इलेक्ट्रिक बिल आया। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप 35,000 ही लगाओगे ना तो ही आपका पेट्रोल से जो 1,90,000 है वो निकल जाएगा एंड जो सीएनजी से वो निकल जाएगा। मतलब 35,000 किलोमीटर चलने के बाद आपका जो है वो फ्री है, मतलब आपने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए वो चीज़ आपका रिकवर हो गया। तो नॉर्मली मैं अगर 40,000 पकड़ता हूँ तो भी मतलब एकदम ओके मतलब 40,000 आप चलाओ एंड रिकवर। तो अगर आपका डेली का रनिंग इतना ज़्यादा है तो आप एक साल में 40,000 चला लोगे। ठीक है, एंड उसके बाद मेंटेनेंस भी कम है इसका। सिंपल वे में अगर आप टियागो का ईवी वेरिएंट लेते हो तो 40,000 किलोमीटर चलाओगे तो आपका सारे पैसा निकल जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, अगर आप ईवी ले रहे हो तो भाई पहले वीडियो देख लेना कि बहुत सारे उसमें रिस्ट्रिक्शन है, तो सब कुछ सोच समझ के लेना, क्योंकि भाई ईवी कार का रीसेल वैल्यू भी बहुत कम होता है अभी के टाइम में, क्योंकि हर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है उसको। तो ईवी खरीदने से पहले डेफिनेटली प्रॉपर्ली सोचना तब खरीदना। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।